कीमती समय निकाला और इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए आपने समय निकाला। मैं 2-3 डिमांड आपसे करना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपकी टीम में जो भी लोग इस ट्रेनिंग सेशन में अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि यहाँ तो 1000 लोग हो चुके हैं, लेकिन जो अभी तक लोग नहीं आए हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सच में वेस्टीज में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने गलती से बाय चांस वेस्टीज ज्वाइन कर लिया लॉकडाउन के अंदर, जिनके काम, जॉब, बिजनेस को कहीं ना कहीं लॉकडाउन से इफेक्ट पड़ा है, और जिनको कुछ भी लगता है, जिनको इतना सा भी लगता है, इतनी सी उम्मीद है कि भैया अगर वेस्टीज किया जाए तो हमारी इनकम बढ़ सकती है। अगर ऐसे लोग हैं आपकी टीम में, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उन लोगों को जल्दी से जल्दी, क्योंकि यहाँ तो पूरे लोग हो चुके हैं, उन लोगों को जल्दी से जल्दी यूट्यूब के लिंक से कनेक्ट करवाइए। 4:12 में मैं ये सेशन स्टार्ट करूँ। तब तक 2 डिमांड मैं आपसे करना चाहता हूँ। पहली डिमांड जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं आप सभी को देख पा रहा हूँ जितने भी लोग हैं यहाँ पर, और बहुत सारे लोग इस मीटिंग के अंदर आए हैं, कुछ लोग लेटे हुए हैं। मेरा एक्चुअली गद्दों का भी काम है, तो जो लोग लेटे हुए हैं वो अपना एड्रेस लिखवा दे तो मैं उनके घर में गद्दे भिजवा दूं, और मसाज भी मैं करवा सकता हूँ उनकी, डोंट वरी। दो कुछ लोग खड़े हो गए, अरे भैया मैंने आप ही के लिए कहा था, आप तो फोन में देख रहे हो और मैं लैपटॉप में देख रहा हूँ। लैपटॉप में होता है क्या है, सब लोग दिख जाते हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो लेट के कोई इंसान लखपति नहीं बनता। अगर मेरा बस होता तो मैं लॉकडाउन लगाता ही नहीं, लेकिन मजबूरी है लगाना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ट्रेनिंग मिली है, अगर आपको ये नॉलेज मिली है, तो आप सही तरीके से इसको ग्रहण करें, है ना। करेक्ट है, नहीं करेक्ट है। आप जब मंदिर जाते हैं, किसी पर्व स्थान पे जाते हैं, तो आपके जाने का और हाथ जोड़ने का तरीका होता है, आप लेट के हाथ नहीं जोड़ते भगवान को। लेट के भगवान को हाथ जोड़ोगे तो पंडित जी आपको ऐसा प्रसाद देंगे कि जिंदगी भर आपको वो प्रसाद याद आने वाला। तो ये बहुत जरूरी है कि सही तरीके से मीटिंग को अटेंड करें। दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि सबसे जरूरी है कि डायरी पेन लेके आप बैठे, क्योंकि इस ट्रेनिंग का नाम है बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम। बेसिक ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी काम में कुछ बेसिक काम होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं, कुछ बेसिक काम होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं। अगर आप क्रिकेट खेलने जाते हैं, मैच खेलने जाते हैं, आप सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं, विराट कोहली बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले बैट कैसे पकड़ते हैं, कैसे शॉट मारते हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, हाँ है ना। अगर आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हैंडल का काम क्या है, गियर कहाँ से बदलते हैं, क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और आज पूरी जानकारी मैं आपको एबीसीडी वेस्टीज के बारे में देने वाला हूं कि वेस्टीज में कैसे आप इस बिजनेस की गाड़ी को, वेस्टीज नाम की गाड़ी को 100 की स्पीड में चला के अपने सपनों की बॉर्डर को, अपने सपनों की अचीवमेंट को, बाउंड्री को पार कर सकते हैं। करेक्ट है सर। तो डायरी पेन लेके बैठना है, और जितने भी डायरेक्टर एंड अबव इस मीटिंग के अंदर है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मेरे भाइयों, आखिरी तक मीटिंग में बने रहना, आखिरी तक मीटिंग में बने रहना, ताकि जिन लोगों को मोदी साहब का कॉल आ जाए उनको कॉल करके बुला लेना। क्योंकि देखो मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, अभी यहाँ पे 1000 लोग हैं, अभी आप देखना सिर्फ आधे घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर यहाँ पे 800-600 लोग हो जाएंगे, क्योंकि 400 लोगों को मोदी जी का पीएमओ से कॉल आ जाएगा कि मैं अकेले देश संभाल नहीं पा रहा, आप मेरी हेल्प करो। ठीक है। जो आदमी 40 मिनट ट्रेनिंग को सुन नहीं सकता, वो आगे ट्रेनिंग क्या देगा मुझे बताइए। हमारा काम ट्रेनिंग लेने का, ट्रेनिंग देने का है। जो आदमी 40 मिनट ट्रेनिंग सुन नहीं सकता, वो आगे लाख लखपति करोड़पति कैसे बनेगा। मेरा एक सवाल है छोटा सा, और जैसा आप करते हो वैसा आपको मिलता है। आप अगर किसी को सुन नहीं सकते तो कल को कोई आपकी नहीं सुनेगा। तो अगर सच में आप सीरियस है इस चीज को लेकर, सच में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपसे फिर से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि आखिरी तक मीटिंग में बने रहना। अगर 10 से 15 मिनट के अंदर आपको इस मीटिंग को छोड़ना है, मेरी बातें आपको बोल लग रही है, बुरी लग रही है, समझ में नहीं आ रही है, अगर आप मीटिंग को छोड़ना चाहते हैं, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप इस मीटिंग को अभी छोड़ दीजिए इसी वक्त।
लेकिन उसके बाद जिसने आपको वेस्टी ज्वाइन करवाया उसको गलती से कॉल लगा के बोलना मत कि तुमने मुझे आगे नहीं बढ़ाया। ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ। तो 40 मिनट आपको इस मीटिंग में रहना है और चीजों को सुनना है। करेक्ट है? आप लोग तैयार हैं? पक्का? कोई ऐसा है जिसके अंदर 40 मिनट नहीं है, सुनने की शक्ति नहीं है? ऐसा तो कोई नहीं है। आप लोग तैयार है ना सर? थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको बता दूं, मुझे लगता है ना जितनी मेहनत आप करते हैं उससे ज्यादा मेहनत मैं करता हूँ। ये मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। मेरा 1 हफ्ते से गला बैठा हुआ है और दिन में मैं 6 मीटिंग करता हूँ लगातार, ऐसी 1 1 घंटे की। क्योंकि अपन को 10 लाख रुपए महीना चाहिए। कितना? कितना चाहिए? 10 लाख रुपए महीना। इतनी गरीबी बर्दाश्त नहीं होगी ना। तो 10 लाख रुपए महीना मुझे चाहिए। तो इसके लिए मैं आप सबको लखपति बनाने के पीछे लगाऊं। चुपचाप लखपति बन जाओ, इसी में सबकी भलाई है। ठीक है सर? और आपको आगे बढ़ाने में साम दाम मैं सबको लगा दूंगा। ये मजाक की बात थी, लेकिन सच में मैं सीरियसली आपको ग्रो करवाना चाहता हूँ। ठीक है सर? तो मैं 2 मिनट में सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। तब तक आप अपनी तैयारी कर लीजिए, डायरी वो डायरी लेके आ जाइए। 2 मिनट के अंदर हम लोग सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। विश यू वेल। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। थैंक यू वेरी मच। आपके पास डायरीज है ना? डायरी किस किस के पास है? दिखाना एक बार। अरे वाह, क्या बात है। बहुत 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 बढ़िया। अच्छा, मैं एक इंसान को अनम्यूट कर देता हूँ। कोई भी यहाँ पर डायरेक्टर है, नंबर है, जो मीटिंग में रहने वाला है, वो एक बार हैंड रेज कर दीजिए ताकि मैं उसको एक बार अनम्यूट कर दूं, जो मुझे स्क्रीन पर दिख रहा है। राज जी, आवाज आ रही है? आ रही है राज जी आवाज? यस तो तुमने क्या लगा रखा भाई, इतनी जोर से आवाज आ रही है? मेरी आवाज साफ आ रही है? सर। ओके मेरी आवाज आप सबको साफ आ रही है? हम्म, ऐसे करके दिखाइए। आ रही है? सर डन। ठीक है। राज जी, बीच में मेरी अगर आवाज कटे ना तो मुझे आप बता देना। ठीक है? मैं आपको जी कोस्ट सर। बना देता हूँ। ओके अगर मेरी आवाज ओके सर। कटे, ओके मैं बोलना चाहूंगा हमारे हमारे जो होस्ट है मीटिंग के, कि रजत जी को कोच बना दिया जाए ताकि ये बीच में आवाज कटे तो मुझे बताते हैं। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। चलिए हम लोग मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा, आपको एक स्लाइड दिखेगी।
दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? थैंक यू वेरी मच। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके बारे में आज हम ट्रेनिंग करने वाले हैं। और बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, बेसिक ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि जब हम वेस्टीज में आते हैं तो हमें क्या क्या बातें पता होनी चाहिए जिसको करके हम वेस्टीज बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। मेरा नाम तरुण कनौजिया है। मैं वेस्टीज बिजनेस को एक बार मैं होस्ट से बोलूंगा, चैट को ऑफ कर दीजिए। हाँ, मेरा नाम तरुण कनौजिया है। मैं वेस्टीज बिजनेस को पिछले 4.5 साल डेवलप कर रहा हूँ। 4.5 साल से मैं डेवलप कर रहा हूँ वेस्टीज बिजनेस को। जब मैं पहली बार वेस्टीज बिजनेस में आया था तो मुझे पहले महीने की इनकम 122 रुपए मिली थी। जब मैं वेस्टीज में आया था तो सबसे पहले मेरी बेसिक ट्रेनिंग हुई थी। बेसिक ट्रेनिंग हर इंसान की होती है कि इस बिजनेस में एक्चुअली आपको करना क्या है। तो पहले महीने की इनकम 122 रुपये हुई, फिर 542 हुई, फिर 1900, फिर 13,000 रुपये हुई। ऐसे करते करते 4.5 साल बीते। 4.5 साल में मेरी जो हाईएस्ट इनकम इस बिजनेस से आई वो 5.5 लाख रुपए आई महीने की, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। टोटल इनकम मेरी इस बिजनेस से लगभग 1,40,00,000 रुपए करीब हो चुकी है। इस बिजनेस से जो मैं अभी तक लगभग 1.5 करोड़ रुपए मैं कमाने वाला हूँ इस बिजनेस से। गाड़ी है, घर भी मैं लगभग ले ही चुका हूँ। 4 बारी विदेश यात्रा कर चुका हूँ। 4.5 साल में पूरी जिंदगी मेरी पलट गई। 10 किलो वेट बढ़ गया और सब चीजें जिंदगी में हो गई। चेहरा अच्छा हो गया, थोड़ा ज्यादा गोरा हो गया। पैसा आने के बाद अंदरूनी खूबसूरती आपकी आ जाती है। ये कमाल है पैसों का। कोई क्रीम काम नहीं करती पैसे के आगे। तो सच में आपको दिल से बताना चाहता हूँ कि ये जो ट्रेनिंग जो मैं आपकी देने वाला हूँ, ये ट्रेनिंग आपकी सक्सेस में, आपकी नॉलेज में कई गुना आपको आगे बढ़ाएगी। और जितने भी नए लोग हैं जिन्होंने वेस्टीज को चूज किया है, आप सबका दिल से अभिनंदन कि आपने वेस्टीज को चूज करा। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे सीखना बहुत जरूरी है और क्या क्या बातें आज आपको करनी है। और जो डायरेक्टर एंड अनुभव है, जितने भी लोग इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं, उन सबको पता है कि बेसिक ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है और फर्स्ट वीक प्लान क्यों जरूरी होता है। तो मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा कि जितने भी नए लोग आपकी टीम में आए हैं, वो आपके लिए एक नए परिवार के सदस्य की तरह है। उनको सर्व करना आपकी जिम्मेदारी है और उनको फर्स्ट वीक प्लान फॉलो करवाना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो हम लोग ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये ट्रेनिंग यूट्यूब पे भी लाइव है, आप ध्यान से देखते रहिएगा। वाई नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे पहले हमारे काम को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है या क्यों करें हम नेटवर्क मार्केटिंग, सवाल ये है। नेटवर्क मार्केटिंग करना, देखिए कोई भी इंसान वेस्टीज में, आप रोटी खाने के लिए वेस्टीज में नहीं आए। कोई भी इंसान दाल चावल रोटी खाने के लिए वेस्टीज में नहीं आता है। आप सभी अपने घर में दाल चावल रोटी खा रहे हैं। आप वेस्टीज में आए हैं अपने उन सपनों को पूरा करने के लिए जो सपने आपके प्रेजेंट काम से पूरा होते हुए आपको नहीं दिखते। हाँ ना, जो जिंदगी, जो लाइफस्टाइल, जो सपने हमारे माँ बाप के हमारे हैं, जिसको हम पूरा करना चाहते हैं, और जो काम हम पिछले 15 साल 10 साल से कर रहे हैं, उस काम से हमको पूरा होता है वो काम नहीं दिखते, तो हम नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करते हैं। सवाल ये है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सिर्फ इंडिया में चलता है या और कहीं भी चलता है? सवाल ये है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, दुनिया में ऐसी कोई कंट्री नहीं है, वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं चलता। चाहे यूएससी की बात करें, अमेरिका की, चाइना की, जर्मनी की, कोरिया की, किसी भी टॉप की कंट्री की बात करें, वहां नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बहुत शोरों से काम करता है, बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। अगर मैं आगे की बात करूं, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग इज अ डायनामिक, वाइब्रेंट, रैपिडली एक्सपेंडिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू द कस्टमर। जी हाँ, डायनेमिक ऐसा, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग को डायरेक्ट सेलिंग भी कहा जाता है, जिसमें डायरेक्टली लोगों से लोगों तक जाया जाता है, मार्केटिंग की जाती है, लोगों से द्वारा ही मार्केटिंग करवाई जाती है और लोगों को ही उसका बेनिफिट दिया जाता है। किसी और को बेनिफिट देने की जरूरत नहीं होती है। डायरेक्ट सेलिंग अभी इस टाइम पे जो फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट है, जिसमें ये कहा गया है कि डायरेक्ट सेलिंग का जो टर्नओवर है इस साल भारत के अंदर, वो 24,500 करोड़ है। कितना है? 24,500 करोड़ हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग का। लास्ट ईयर की टर्नओवर की मैं बात कर रहा हूँ। और ऐसा बोला गया है कि इंडिया में आने वाले 5 सालों में नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का जो टर्नओवर है वो 64,500 करोड़ हो सकता है। यानी कि 40,000 करोड़ नया धंधा आने वाला है इस इंडस्ट्री के अंदर। आज इंडिया में दो बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक है बेरोजगारी की। जी हाँ, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। और कोविड के अंदर तो आप ये समझ लीजिए कि बेरोजगारी को घी का तड़का लग गया है। क्या लग गया? घी का तड़का बेरोजगारी को कोविड के अंदर कई गुना। पिछले 54 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस टाइम पे इंडिया में पाई गई। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा रास्ता है जहां पे बेरोजगारी को दूर करने का ऑप्शन सरकार को दिखता है, जो मुझे भी दिखता है। नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे क्या है?
लोग इसको क्यों चूज करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला फायदा, डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपको लोगों से मिलने का मौका मिलता है और सोशलाइज होने का मौका मिलता है। यहाँ पे अलग अलग तरीके के आपको लोग मिलते हैं, अलग अलग, जो आपके परिवार से नहीं होते, आपके दोस्त से नहीं होते। एक अच्छी लोकेलिटी आपको मिलती है, आपकी दोस्ती मिलती है, आपकी यारी मिलती है, एक अच्छा परिवार आपको देखने को यहाँ पे मिलता है, जहाँ पे एक दूसरे के लोग आगे बढ़ा के, एक दूसरे का सोच के, एक दूसरे को लोग सपोर्ट करके इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आगे की बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग ऑफर फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल। जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग आपको फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल देता है। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको जॉब की तरह वेस्टेज करना है, नहीं है। आप जिस समय फ्री हो, जिस समय आपके पास समय है, उस समय वेस्टेज करने का आप समय निकाल सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग इज अ गुड वे टू अर्न इनकम। बिल्कुल, अर्न एक्स्ट्रा इनकम। यहाँ पे जो आप प्रेजेंट काम कर रहे हो ना, उसको छोड़ने की आपको जरूरत नहीं है। जो आप पुराना काम कर रहे हो, उसके साथ साथ इस काम को आप कर सकते हो। दोनों काम साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इज अ गुड वे टू ऑन ए बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप खुद के मालिक होते हो। कोई बॉस आपका यहाँ पे नहीं होता जो सुबह सुबह आपको कॉल लगाएगा कि हाँ भी क्या चल रहा है, कुछ नहीं। आप अपने तरीके से अपनी इनकम को आगे बढ़ाते हो। आपकी इनकम, आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ आपके हाथ में है, कोई दूसरे के हाथ में नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। देयर इज नो रिक्वायर ऑफ एजुकेशन, एक्सपीरियंस, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड फिजिकल कंडीशन। बिल्कुल, आप कितने पढ़े लिखे हो, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपका बैकअप कैसा है, आप 6 फीट के हो या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई नहीं पूछने वाला आपसे। आपके सपने होने चाहिए और सपने पूरा करने की आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, बस ये दो रिक्वायरमेंट है। हर एज का आदमी, हर कस्बे का आदमी, हर गांव का आदमी, चाहे वो छोटा है बड़ा है, कोई मैटर नहीं करता। हर इंसान, जो इंसान टाइप का प्राणी है, जिसकी 2 आंख, 1 नाक, 1 मुंह टाइप का प्राणी घूमता हुआ आपको अगर मिले, वो नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है। ठीक है सर। यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, आप खुद के बॉस होते हो। आप इसको पार्ट टाइम या फुल टाइम दोनों टाइप का है, तो उसको पार्ट टाइम कर सकते हो आप, या तो उसको फुल टाइम कर सकते हो। टाइम पास मत कीजिए यहाँ पर, क्योंकि टाइम पास करोगे तो आपका टाइम पास हो जाएगा। टाइम पास करने की जरूरत नहीं। या तो पार्ट टाइम कीजिए तो फुल टाइम कीजिए, टाइम पास मत कीजिए। क्योंकि अगर पार्ट टाइम भी करोगे तब भी आपको दिल से काम करना पड़ेगा, फुल टाइम करोगे तब भी दिल से काम करना पड़ेगा। जब दिल आपका लगता है इस काम के अंदर, तो आपको सक्सेस मिलती है। ध्यान रखिएगा, खाना टेस्टी हाथों से नहीं बनता, खाना टेस्टी दिल से बनता है। हाँ है ना, क्या बोलते हैं आप? खाना टेस्टी हाथों से नहीं बनता है, खाना टेस्टी बनता है दिल से। तो दिल लगना चाहिए खाने के अंदर, है ना। और यहाँ पे आपकी जो इनकम है, जो आप इनकम कमाते हैं, वो आपके एफर्ट पे डिपेंड करती है। आप जितना ज्यादा एफर्ट करोगे उतनी ज्यादा इनकम आएगी, जितना कम एफर्ट करोगे उतनी कम इनकम आएगी। सब कुछ आप पे डिपेंड है, सब कुछ। आपकी सक्सेस, आपका फेलियर, सब कुछ आप पे डिपेंड है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप खुद के मालिक बनते हैं और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में, क्या बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप इस बिजनेस को चालू कर देते हैं। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, मेरे घर के बाहर जूस वाला है एक, उसकी जूस की दुकान बंद है, और जूस के वालों को पता होगा कि आप 2-2 महीने का माल खरीद लेते हैं लोग पहले से एडवांस में, आया ना। आज उसकी जूस की दुकान बंद है, माल सारा सड़ चुका है, खुद वो टेंशन में है। आप सोच के देखिए कितने लाखों का उसका लॉस हो गया। और वेस्टेज में हमने लगाया क्या तो हमारा लॉस होगा, बताइए? कोई लगता ही नहीं। और जब कोई लगता है नहीं, कोई रिस्क भी नहीं है इसके पीछे, है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको आपके सीनियर की तरफ से, आपकी कंपनी की तरफ से आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है। क्या मिलती है? प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है। और ट्रेनिंग मिलने के साथ साथ आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलता है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि अपलाइन इतनी ट्रेनिंग हमारी क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे आपकी अपलाइन की तरक्की आपकी तरक्की से जुड़ी हुई है। जितना आप ग्रो करोगे, आपका अपलाइन उतना ग्रो करेगा। तो आपको ग्रोथ करवाना या आपकी अपलाइन की जिम्मेदारी है। अगर अपलाइन चाहता है, आप चाहते हैं कि मेरा ₹1,00,000 का चेक आए, तो आपको नीचे ऐसे लोग तैयार करने पड़ेंगे जिनका 20 से 25 हजार रुपए का चेक आए, है ना। तो 20 से 25 हजार रुपए का चेक आएगा तो आपका ₹1,00,000 का चेक। तो जो दो दो दोस्त है, मान लो आपके सोच में आपके 2 दोस्त हैं जो आपस में दुश्मन है, उनको नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टेज में ज्वाइन करवा के अपलाइन डाउनलाइन बना दो। जिंदगी भर उसका बुरा नहीं सोचेगा वो, है ना। वो भगवान से भी दुआ ये करेगा, बेशक मेरा दुश्मन है, भगवान इसको सिल्वर डेक्टर बना दो, है ना। ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारे काम का फायदा है। तो लोग एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, ये फायदे हैं हमारे काम के। इसके बारे में बाहर लोग क्या बोलते हैं, सवाल ये ध्यान से सुनना। जनरली आपको इस टाइप के लोग मिलेंगे जो आपको इसके बारे में उल्टा उल्टा बोलते होंगे। लोग बोलते हैं फ्रॉड है, ये हाउस वाइफ का बिजनेस है,
ये अपने टाइप का बिजनेस नहीं है, ये साइड बिजनेस है, एडिशनल इनकम देता है, जल्दी बंद हो जाता है, लोगों को लूट लिया जाता है, लोगों का पैसा लूज हो जाता है, यहाँ पे चैन बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, अंबानी बनाते हैं, अपना झमका लोग बातें। और ये बातें करता कौन है, ध्यान से देखना, ये 5 लोग खासकर करते हैं जब मुझे समझ में आता है। सबसे पहले आपके परिवार में कुछ ऐसे लोग होंगे जो बेशक आप खाली बैठे हो लॉकडाउन में, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ काम करना आपने शुरू कर दिया ना, मिर्ची लग जाती है आदमी को, फिर ज्ञान देना शुरू कर देता। तो बहुत से ज्ञानवर्धक सोच, बहुत से ज्ञानवर्धक प्राणी जिन्होंने अंबानी, बिरला, टाटा को ज्ञान दिया है कैसे अमीर बनते हैं, वो आपको ज्ञान देंगे कि आप अमीर नहीं बन सकते। उसके बाद आपके आस पड़ोस के लोग होते हैं, उनको थोड़ा लग जाता है। अपने घर में ऑल्टो है, कोई टेंशन नहीं है, सामने वाले घर में ब्रेजा आ गई, इस बात का दुख है भैया। तो जिंदगी में ध्यान रखना, तो नेबर आपको थोड़ा सा ज्ञान देते हैं। उसके आपके पास दोस्त होते हैं, रही के साथ दोस्त पूरी कर देते हैं। गलती से इनको आप बताओगे, आगे बढ़ने की बात करोगे, तो ये आपको आगे बढ़ा देंगे, कहाँ पर घर के दूसरे कमरे में बिछा देंगे आपको, तो चुपचाप अकेले में बैठ जा और मंथन कर कि तूने क्या गलती करी है और तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए, है ना। तो चौथा फेलियर होते हैं कुछ लोग जो फेल हो जाते हैं। कभी कभी दुनिया में एक सर्वे हुआ था कि 96% लोग, क्या 96% लोग जब फेल होते हैं ना, तो अपना फेलियर का रीजन वो किसी और को बनाते हैं। 96% लोग होते हैं दुनिया में ऐसे जो अपना फेलियर का रीजन का ठेकरा किसी और पे फोड़ते हैं। तो वो आपको बोलते हैं कि हमने बहुत कुछ किया था, हम कामयाब नहीं बन पाए और तुम भी नहीं बन पाओगे। ये बात मैं आपको बता दूं। उसके बाद कलीग्स होते हैं जो आपके आसपास में आपके साथ जॉब करते हैं, उनको पसंद नहीं है कि कुछ आपका करना, और बाकी काम तो भीड़ कर ही देती है, भीड़ कर ही देती है। ये लोग आपको नेगेटिव करते हैं। सवाल ये है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में ग्रो करने के लिए, अगर लाइफ में आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो डॉक्टर इंजीनियर से आप पूछेंगे या उस इंसान से पूछेंगे? ना वो जो ना डॉक्टर ना इंजीनियर, किससे पूछेंगे आप? जो डॉक्टर है उससे तो पूछेंगे आप कैसे डॉक्टर बनते हैं, हाँ है ना। तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको उस इंसान से पूछना जरूर पड़ेगा जो कामयाब है, और पैसे वाला आदमी बनने के लिए पैसे वाला आदमी से पूछना ही पड़ेगा। सबसे पहले पैसे वाले आदमी का नाम है, इनका नाम है बिल गेट्स। बिल गेट्स का नाम आप जानते होंगे। ये दुनिया के 28 साल तक सबसे अमीर इंसानों में से एक रहे, सबसे अमीर इंसान थे दुनिया। इनसे एक बार पूछा गया कि सर एक बात बताइए, अगर आपकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को बंद कर दिया जाए तो आप क्या करना शुरू करेंगे? उन्होंने बोला 21वीं सदी में अगर मेरे को कोई भी बिजनेस करने का मौका मिले तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करना पसंद करूंगा। क्या? नेटवर्क मार्केटिंग करना पसंद करूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे बिना पैसा लगाए अपनी काबिलियत पे काम करके कई गुना तरक्की पाई जा सकती है। इसके बाद ये रॉबर्ट टी कियोसाकी, इनकी किताब आती है बिजनेस स्कूल, लिख लेना बिजनेस स्कूल। उस किताब में इन्होंने बताया है कि नेटवर्क मार्केटिंग का फायदा क्या है, क्यों हमें ये बिजनेस करना चाहिए। उस किताब में इन्होंने ये बताया। और जोरदार तालियां हमारे बाली साहब के लिए और कंपनी के मालिक है वेस्टीज के। आज जो कुछ भी है, हम जो कुछ भी बन पाए हैं, बाली साहब की वजह से बन पाए। बाली साहब ने एक बात कही थी कि सोचने की हिम्मत करो तो हर सपना पूरा हो सकता है। जी हाँ, जिंदगी में आप जो भी लाइफ जीना चाहते हैं, पहले उसको आपको सोचना पड़ेगा, उसके बाद जाके वो लाइफ आप जी पाएंगे। सर ये कहते हैं सोचने की हिम्मत तो करनी पड़ेगी। जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक वो चीज बनेगी नहीं। ताजमहल 2 बार बना था, पहले शाहजहां की सोच में बना था, फिर रियलिटी में बना था। अगर शाहजहां सोचता ही नहीं तो ताजमहल बनता ही नहीं। इस बात को ध्यान रखिए। आप कुछ भी बनेंगे अपनी सोच से बनेंगे। जहां तक वेस्टीज की बात करते हैं, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत 2 जून 2004 को दिल्ली बेंगलोर में हुई थी। आज कंपनी को चलते हुए 2 तारीख आने वाली है, कंपनी को चलते हुए 17 साल, कितने 17 साल हो जाएंगे। 17 साल जो मैं आपको जानकारी दे, 17 साल हो जाएंगे कंपनी। जब कंपनी खुली थी उस टाइम पे कंपनी के 2 प्रोडक्ट थे, 2 ऑफिस थे, 6 लोग थे, 10 प्रोडक्ट थे कंपनी के अंदर। जब कंपनी नई नई खुली थी उस टाइम, उस जमाने की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आज वेस्टीज के अंदर 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है सर। कंपनी के 3500 खुद के ऑफिस है, 48 कंपनी के ब्रांच ऑफिस है। 15 कंपनी 11,000 पिन कोड समझते हैं? 11,000 पिन कोड पे काम करती है कंपनी, है ना। कंपनी में 4,000 लोग ऐसे हैं जो खुद की गाड़ी ले चुके हैं। कंपनी में लगभग 2,000 लोग ऐसे हैं जो महीने का 1 लाख रुपए से ऊपर कमाते हैं। कंपनी बहुत स्टेबल है,
दुनिया की टॉप 30 कंपनी में वेस्टिज का रैंक आता है। जिसकी आंखें नहीं है, जिसके पैर नहीं है, जो हैंडीकैप है, वो लोग भी वेस्टिज में 2-2 ढाई लाख रुपए कमाते हैं। और ना जाने कितने परिवारों को जिनको लॉकडाउन में जिनका काम खत्म हो गया, जिनके बिजनेस खत्म हो गए, वो वेस्टिज कर रहे थे। और वेस्टिज वालों को लगातार लॉकडाउन के अंदर इनकम वेस्टिज में थी। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज 17 साल हो गए इस परिवार को, और 17 साल में लोग बहुत आगे बढ़ गए। मुझे बहुत से लोग बोलते हैं, आपको मिलते होंगे, कि कंपनी भाग गई तो मैं लोगों को एक ही बात कहता हूँ कि हाँ, वाली साहब तो वेट कर रहे हैं कि कब तू 1000 रुपए देगा और तेरे 1000 रुपए लेके भागेंगे, है ना। हम तो वेट ही कर रहे हैं कि तेरे 1000 रुपए आएंगे, 1000 रुपए लेके भागेंगे। अगर कंपनी को भागना ही होता तो कंपनी 3500 ऑफिस क्यों खोलती? कंपनी 7 देशों में अपना अपना ऑफिस क्यों खोलती? कंपनी क्यों प्लानिंग करती कि 50 देशों में अपना ऑफिस खोलना है? कंपनी क्यों 300 लोगों को लग्जरी कार देती? और कंपनी क्यों 4000 लोगों को गाड़ियां देती? हाँ, है ना। और जो दुकान अच्छी चलती है सर, एक बार मैं उत्तम नगर में गया मोमोज खाने के लिए, डिलीशियस मोमोज। तो जहां वो पहले लगाता था, तो वहां मैं गया, तो मैंने सनी सनी होगा मीटिंग में, उसको पता है। जहां मैं गया पहले खाने के लिए, तो वहां मैंने उससे पूछा कि भैया वो डिलीशियस मोमोज वाला भैया कहाँ है? तो कह रहा वो तो बंद हो गया। तो मैंने उसको पूछा कि सर, इतना बढ़िया मोमोज वाला था, वो बंद क्यों हो गया सर? ऐसा क्या वजह होगी बंद हो गया? वो कह रहा वो बंद हो गया बस। तो मैं कहा कोई बात नहीं, जब मैं आपके पास आया हूं तो आप ही मुझे कुछ खिला दो। तो मैंने उससे मोमोज खा लिए। उसके बाद मैं ही ग्राहक था और कोई नहीं था। तो मैंने सनी को कहा कि भाई वो बंद नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो वजह है। जिसका काम इतना बढ़िया चल रहा है वो बंद क्यों करेगा? तो हमने सर्च करा गूगल पे डिलीशियस मोमोज। तो सर्च जब किया तो हमें पता चला कि जब वो दुकान थी पहले, वो छोटा रोड था, उसने बड़े रोड पे बड़ी दुकान ले ली। और जब हम मुड़ मुड़ के उस गली में आगे बढ़े तो हमको भीड़ लगी हुई दिखी। मैंने कहा कि ये पक्का डिलीशियस मोमोज वाला होगा। और जब वहां देखा, हमने भीड़ भीड़ लगी हुई थी, तो वो मोमोज वाला ही था। तो एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जिसके हलवाई की दुकान बहुत बढ़िया चलती है ना, वो दुकान बंद नहीं करता, हाँ, है ना। वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सबका फायदा हो रहा है। सब ग्राहक भी कमा रहे हैं, कंपनी भी कमा रही है। तो कंपनी लगातार चलने वाली है और लगातार आगे बढ़ने वाली है। थैंक यू वेरी मच। ये मैंने बीच में एक आपको आंसर दिया। दूसरी बात, जैसे कि लोग पूछते हैं कि बाहर जो आप सामान लेते हैं वो कैसे आपके पास आता है। ध्यान से देखिएगा, जो भी आप बाहर से प्रोडक्ट लेते हैं ना, वो ऐसे आपके पास आता है। पहले मैन्युफैक्चरर के पास बनता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाता है, फिर होलसेलर्स के पास जाता है, फिर दुकानदार के पास जाता है, और फिर कंज्यूमर के पास आता है। यानी कि जो माल 3 रुपए का बनता है ना दोस्त, वो 10 रुपए का आपके पास आता है। और सबसे बड़ा ऐड होता है टीवी पे, हाँ, है ना। और जो भी बड़े बड़े एक्टर टीवी पे ऐड करते हैं, उनको उसका पैसा मिलता है। वो सारा पैसा कस्टमर की जेब से निकलता है। जो कष्टों से आदमी मरता है, उसको कस्टमर कहते हैं, हाँ। उसकी जेब से पैसा निकाल के इनको दिया जाता है। शाहरुख खान साहब अजय देवगन साहब से मिले, अब बोलो जुआ केसरी, 2 से 2.5 करोड़ रुपए उनको मिलते हैं। भाई साहब, मैंने बोला तुम इनको 10 करोड़ रुपए दे रहे हो, मुझे 50 लाख दे दो, मैं 10 बार जुआ केसरी बोल दूं। उन्होंने मुझे मना कर दिया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो, तो तम्बाकू गुटखा बेचने के लिए भी जुआ केसरी बोल सकता है आदमी, तो हम अपना प्रोडक्ट नहीं लोगों को बता सकते, है ना। लेकिन मार्केट का लगभग 70% पैसा इनके लोगों में जाता है। और जो वेस्टेज काम करती है वो ऐसे काम करती है, जो भी आप सामान वेस्टेज का इस्तेमाल करते हैं, वो डायरेक्टली कंज्यूमर को कंपनी देती है। बीच में कोई मीडिएटर, कोई टीवी ऐड नहीं होता। और जो बीच का पैसा बचता है, कंपनी कहती है कि आप भी मेरे शाहरुख खान, आप भी मेरे सलमान खान, और आपको इस बिजनेस को आगे फैलाना है। और जो बिजनेस जितना आप फैलाओगे, और जो भी लोग नीचे के बंदे आपका सामान लेंगे, उसका सारा इनकम मैं आपको दूंगा। चाहे आप काम करें या ज्यादा ना करें, काम तो आपको तब भी करना पड़ेगा, लेकिन तब भी मैं आपको बड़ी इनकम दूंगा। और आप अपनी इनकम जितनी चाहे यहाँ पे कमा सकते हैं। आपको 10 कमाना है, आप 10 कमा सकते हैं। आप 1 लाख चाहते हैं, आप 1 लाख कमा सकते हैं। आप 5 लाख चाहते हैं, आप 5 लाख कमा सकते हैं। आप 10 लाख कमा सकते हैं, आप 25 लाख कमा सकते हैं, 50 कमा सकते हैं। 1 करोड़ महीना वेस्टेज से आप कमा सकते हैं इस बिजनेस के माध्यम से। आप बोलिए कितना कमाना है, उतना पैसा आप इस बिजनेस से कमा सकते हैं। दूसरी बात, जो बाहर की दुकान से आप सामान लेते हैं, वहां आपको बिल मिलता है। क्या मिलता है? बिल नहीं मिलता, सॉरी। बाहर की दुकान से आपको जनरली बिल नहीं मिलता, लेकिन जो भी आप वेस्टेज से सामान लेते हैं, उससे आपको पक्का बिल मिलता है। आप जो बाहर से सामान लेते हैं दुकानदार से, वो 100% क्वालिटी का आपसे वादा नहीं करता। वेस्टेज आपको 100% क्वालिटी देती है। जो डिस्काउंट आप बाहर से लेते हैं, वहां पे कोई डिस्काउंट आपको नहीं मिलता। वेस्टेज आपको हर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देती है।
जो बाहर से आप सामान लेते हैं वहां पे आपको कोई ऑफर्स नहीं मिलते हैं। वेस्टेज आपको हर प्रोडक्ट पे 10 से 20% का ऑफर देती है। जो बाहर आप सामान लेते हैं वहां से आपको कोई इनकम नहीं होती है, कोई इनकम नहीं होती बाहर से। और वेस्टेज आपको 7 टाइप्स ऑफ इनकम देती है। जी हाँ, 7 तरह की इनकम वेस्टेज आपको देती है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वेस्टेज आपको कैसे काम करता है, कॉन्सेप्ट, क्यों करना है मुझे वेस्टेज क्यों करना चाहिए, पहले इसको समझ लेते हैं कि वेस्टेज आपको क्यों करना है। बड़ा ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये मैंने खुद ये चार्ट को बनाया है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है कि वेस्टेज हमें क्यों करना है। एक सपनों की जिंदगी क्या होती है, क्या होती है एक सपनों की जिंदगी? सपनों की जिंदगी वो होती है जिसमें घर होता है, एक गाड़ी होती है, अच्छा विदेश यात्राएं होती है, अच्छा खासा पैसा होता है, वो सपनों की जिंदगी होती है। मान लो दिल्ली में अगर आपको घर लेना है या किसी अच्छे शहर में आपको घर लेना है तो 1 करोड़ से कम का घर नहीं आता। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा हो तो 50 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए, हाँ है ना। दूसरा, घूमने फिरने का लोगों को शौक पड़ता है, तो घूमने फिरने के लिए भी कम से कम 50 लाख रुपए चाहिए पूरी जिंदगी के अंदर। और गाड़ी के लिए भी 50 लाख रुपए चाहिए कि 2 गाड़ी तो कम से कम घर में हो। एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, एक एवरेज लाइफ जीने के लिए आपको 2.5 करोड़ रुपए चाहिए। कितना चाहिए? 2.5 करोड़ रुपए। एक एवरेज नॉर्मल लाइफ जीने के लिए 2.5 करोड़ रुपए चाहिए। सोच के देखिए। और 2.5 करोड़ रुपए जीने के लिए अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी महीने की इनकम 30,000 रुपए है, कितनी है? 30,000 रुपए। और मान लीजिए आप 30,000 रुपए पूरा सेव कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? पूरा सेव कर लेते हैं, तो आपको 3,60,000 रुपए की इनकम होती है 1 साल के अंदर। और 30 साल, अगर आप 30 साल नौकरी करते हैं तो 30 साल में 1,08,00,000 रुपए आपकी बचत होती है। आप सोच के देखिए, 30 साल से आपने खाना नहीं खाया, बिना खाए आप रहे, पूरी इनकम आपने सेव कर ली, तो जाके आपके 1,08,00,000 रुपए बचे। चाहिए आपको 2.5 करोड़ रुपए। 1,08,00,000 में बताइए आप क्या क्या करेंगे? और ये तब है जब आपने खाना पीना सब छोड़ दिया। लेकिन अगर आप वेस्टेज को चूज करते हैं, वेस्टेज में एक पोस्ट होती है क्राउन डायरेक्टर। क्या होती है? क्राउन डायरेक्टर। अगर आप वेस्टेज के क्राउन डायरेक्टर बन जाते हैं, और क्राउन डायरेक्टर बनने में कम से कम 3 साल लगते हैं वेस्टेज के अंदर। आप कम से कम 1 साल में बन सकते हैं मैक्सिमम। अगर लेके चलोगे तो 3 सालों में आप बन ही जाओगे क्राउन, अगर ढंग से काम किया तो। और क्राउन डायरेक्टर की वेस्टेज में मिनिमम होती है इनकम होती है 1 लाख रुपए। कितनी होती है? 1 लाख रुपए महीना। ठीक है सर। अब 1 लाख रुपए आपने बचाए तो 1 साल में कितने हो गए? 12 लाख रुपए। 30 साल में कितने हो गए? 3,60,000 रुपए। 3,60,00,000 रुपए। चाहिए कितना आपको? 2.5 करोड़ रुपए। कितना आ गया? 3,60,00,000 रुपए। यानी कि आपकी लाइफ के हर ड्रीम को आप यहाँ से पूरा कर सकते हैं। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, ये तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। अगर ढंग से आपने काम कर लिया तो आने वाले 2 सालों के अंदर ही आप अपनी लाइफ में वो सारे सपनों को, वो सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं जिसके लिए आप वेस्टेज बिजनेस के अंदर आए हैं। अब सवाल है वेस्टेज बिजनेस में करना क्या है? ध्यान से देखना, आपको ये सिस्टम को फॉलो करना। सबसे पहला सिस्टम क्या है? आपको डायरी बनानी है। क्या बनानी है? एक डायरी बनानी है। डायरी आपके पास होनी चाहिए। एक नई डायरी लेके रखना, जो डायरी आपके वेस्टेज के लिए और किसी काम के लिए ना हो। अलग से एक नई डायरी 50-100 रुपए की आती है, उसको लेकर रखना। दूसरा, फर्स्ट वीक प्लान। क्या? 1 हफ्ते तक आपका फर्स्ट वीक प्लान चलेगा, अगले सोमवार तक आपको उसको फॉलो करना। दूसरा, गोल चार्ट। मैं आपको गोल चार्ट व्हाट्सएप करूंगा, उस गोल चार्ट को आपको अपने रूम में चिपकाना है, ताकि वो आपको याद दिलाता रहे कि आपने वेस्टेज क्यों किया था और आप क्राउन डायरेक्टर कब तक बनने वाले हैं। दूसरा, मंथली प्लानर। मंथ में आपको क्या क्या प्लान करने हैं, कौन कौन सी मीटिंग्स में आना है, वो सारी चीजें हम आपको बता देंगे। ठीक है। फ्लिप चार्ट। प्लान बुक आपको वैसे डीएलसीपी से मिल जाएगी। ये हम पीडीएफ भी हम आपको देंगे, जिससे आप किसी को लैपटॉप पे, फोन पे प्लान दिखा सकते हैं। उसके बाद बिजनेस स्टार्टर किट, यानी कि बिजनेस कैसे करना है, टूल्स कौन कौन से आपके पास होनी चाहिए, वो सारी मीटिंग हम आपको देंगे। सारे टूल्स अब आपको मिल जाएंगे वेस्टेज से। और प्रॉपर ड्रेस में आपको वेस्टेज की रहना है। व्हाइट शर्ट है, वेस्टेज टाई है, फॉर्मल शूज है, फॉर्मल ट्राउजर है, इसमें आपको ब्लैक है, इसको ड्रेस में पहनकर आपको वेस्टेज की मीटिंग लेनी है। ठीक है ना। ये सारे रूल्स को आपको फॉलो करना है। अब स्टार्ट करते हैं। रूल्स क्या क्या है, ध्यान से देखना मेरी बात को। एक डायरी में आपको क्या बनाना है, मैं आपको डायरी बनानी है। डायरी के पहले पन्ने पे आपको ये सब चीजें बनानी है। ध्यान से देखना, ये सब लिस्ट बनानी है आपको डायरी के ना। आपका डायरी का मैं काम बता रहा हूँ बस आपको, कि डायरी में ये काम करना है।
पहले लिस्ट एथिक्स लिस्ट, हमारे एथिक्स क्या है ये लिस्ट लिखना है आपको वेस्टेज में। हमारे प्रिंसिपल क्या है ये लिखना है आपको। हमने क्यों वेस्टेज किया था ये लिखना है। आपके सपने क्या है ये लिखना है आपको। आपकी गेस्ट लिस्ट क्या है ये लिखना है। आपका सिस्टम क्या है ये आपको लिखना है। और आपको कैसे फॉलोअप करना है ये आपको लिखना है। ये सारी लिस्ट आपको उस लिस्ट के अंदर बनानी है और डायरी के अंदर जो आपको मैंने बोला उसमें बनानी है। सबसे पहली लिस्ट है एथिक्स लिस्ट। क्या है? एथिक्स लिस्ट। एथिक्स क्या है हमारे वेस्टेज के अंदर? सबसे पहले हम जब भी किसी से बात करते हैं ना वेस्टेज में, हम यूज जी का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, हम जी का इस्तेमाल करते हैं। हम तू ता निकल ऐसे कुछ नहीं बोलते, हम जी करके इस्तेमाल। देखो सर, इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी, याद रखना मेरी बात। हम सबसे रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, जी पुनीत जी, सनी जी, अक्षय जी, सबसे इज्जत से बात करते हैं, ताकि इज्जत दोगे इज्जत लोगों को मिले। मैं आपको बता, दूसरा है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का मतलब क्या होता है जी? गुड मॉर्निंग का मतलब होता है जब भी हम लोगों से बात करते हैं सबसे पहले गुड मॉर्निंग विश करते हैं। चाहे सुबह हो रही हो, रात हो रही हो, दोपहर हो रही हो। लगभग रात को 9 बजे मुझे किसी का कॉल आया, वो कहता है यार तू रात को भी गुड मॉर्निंग बोलता है। मैं कहा मेरा गुड मॉर्निंग अलग है भाई, ये वो नहीं है जो सुबह तू बोलता है, वो है जो आपको बताता है कि जब जागो तभी सवेरा। आपको याद दिलाने के लिए क्या वेस्टेज में क्यों आए थे, इसलिए हम गुड मॉर्निंग। वेस्टेज अटायर, वेस्टेज ड्रेसअप में रहते हैं हम लोग। और अपलाइन से डेली बात, जिसने आपको ज्वाइन करवाया वेस्टेज में, उससे आप डेली बात करते हैं। डेली बात करना बहुत जरूरी है, कॉन्टेक्ट में रहना बहुत जरूरी है आपका लोगों का। अगर मैं आगे की बात करूं कि कैसे और आपका बिजनेस काम करते हैं, ये हमारे प्रिंसिपल है वेस्टेज के, ध्यान से देखिएगा। ये हमारे वेस्टेज के प्रिंसिपल है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें पहला है ऑनेस्टी, सच्चाई से काम करना है, ईमानदारी से काम करना। किसी को फालतू में ना झूठ बोल के वेस्टेज का डिस्ट्रीब्यूटर मत बनाना। मैं बहुत से लोगों से देखता हूँ, वो कहते हैं कि भाई तू ज्वाइन कर ले, मेरा भाई ज्वाइन कर ले। कसमें देते हैं लोगों को, भाई ज्वाइन कर ले, तुझे कुछ नहीं करना, तेरे घर में पोछा भी मैं ही लगाऊंगा, तुझे कुछ नहीं करना, ऐसा मत करना। और जब आप किसी को इतना मक्खन लगा के लाते हो ना कि तुझे कुछ नहीं करना, मैं लगाऊंगा, मैं करूंगा, मैं बंदे लगाऊंगा, मैं पोछा मारूंगा, मैं तेरे लिए खाना पका दूंगा, तो बंदा बोलता है ऐसा तब सब कुछ तू ही कर, सामान भी मेरा तू ही ले। मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, ईमानदारी से, सच्चाई से उसको हमारा काम की सच्चाई बताना कि भाई इस काम में मेहनत करनी पड़ती है, मीटिंग्स में आना पड़ता है, अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है, और ईमानदारी से डेली काम करना पड़ता है। अगर तू सच में अपने सपने पूरे करना चाहता है तो ये तुझे करना पड़ेगा, और मैं इसको करने में तेरा साथ दूंगा। ये होती है सच्चाई, ईमानदारी के साथ। किसी को फालतू में प्रोडक्ट नहीं चेपना। कोई बंदा बोले कि भैया घर में प्रॉब्लम है, क्या हो गया, पापा बीमार है, तो सर को कॉल करके बोलते सर क्या कर दे सकता हूँ बताओ सर, 100 पीवी कैसे आएगा सर बताओ, ये चेप दूं, ये दे दूं, ऐसा नहीं सर। ईमानदारी के साथ उसको चीजें देनी है। फालतू में ज्यादा पीवी कमाने के चक्कर में आप लोगों से रिश्ता खराब मत कीजिए। दिल से उनके बारे में सोचिए, दिल से उनके बारे में सोचिए। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने व्हाट्सएप पे देखा कि किसी ने हमारा शार्प का एक प्यूरीफायर इस्तेमाल करा। बाहर उसकी माता के लिए, माता जी के लिए उसको ऑक्सीजन मिल नहीं पाई। सुबह से गया था बेचारा, शाम तक उसको ऑक्सीजन सिलेंडर में, आपको पता होगा जहां से ऑक्सीजन भरवाई जाती है, रिफिलिंग की जाती है, वहां पे अगर आप भरवाने जाते हैं तो शाम तक आपका नंबर नहीं आता। वो अपनी मम्मी के लिए ऑक्सीजन लेने के लिए गया था, लड़का, उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, लेकिन उसने एयर प्यूरीफायर, जो हमारा वेस्टेज का एयर प्यूरीफायर आता है, उसको स्पेशली अपनी मम्मी को लिटा कर उसके और उनके चेहरे के आगे उन्होंने लगा दिया, जिससे उनका मम्मी का 10% ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया क्लीन हवा से। ये बहुत अच्छी बात है, हाँ है ना। जुनून से हम काम करते हैं। जिसके आदमी में जुनून होता है, जिसकी बॉडी में करंट होता है, जिस आदमी के बोलने में अंदाज होता है, एक विश्वास दिखता है, उसके साथ लोग काम करना पसंद करते हैं। और सबसे तो हम प्यार करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सबका अच्छा सोचते है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, क्यों करना है हमको वेस्टेज। 15 मिनट की ट्रेनिंग और बची है जो मैं आपको लेने वाला हूँ। तो क्यों करना है आपको वेस्टेज, ध्यान से देखना, क्यों करना है आपको वेस्टेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट लिस्ट है, इसको आपको लिखना ही लिखना है दोस्तों। ये सबसे इंपॉर्टेंट लिस्ट है, क्यों करना है आपको वेस्टेज, क्यों आए हैं आप वेस्टेज में। मैं बहुत से लोगों से पूछता हूँ सर आप वेस्टेज में क्यों आए, कहता चाय पत्ती बहुत अच्छी है आपकी, इसमें संतरों का टेस्ट आता है। मैं टेंशन मत लो, आपके लिए 1 किलो संतरे पैक करके लाऊंगा मैं। लेकिन अगर अपनी आंखें खोल के देखो ना, तो हमारी चाय पत्ती में आपको ऑडी कार दिखेगी, हाँ है ना। कोई बोलता है आपका फ्लेक्सफुल अच्छा है,
कोई बोलता है आपके साबुन बहुत बढ़िया, झाग कम देता है, कोई बोलता है शैम्पू बहुत अच्छा है। अरे भैया साबुन तेल पत्ती तो अच्छा है, लेकिन आपको दिख क्या रहा है उसके अंदर? आप किस लिए आए इस चीज में? आपने क्या सपने देखे हैं? क्यों कर रहे हैं इस चीज? क्या है आपकी वाई लिस्ट? सबसे इंपॉर्टेंट लिस्ट है ये। जब भी आप लोगों को वेस्टेज बताने जाते हैं, लोग आपके अंदर देखते हैं कि तू क्यों कर रहा है वेस्टेज। सुबह शाम रात दिन मेहनत करते हुए इतना जमाना हो गया, आज तक माँ बाप के अपने बच्चों के सपनों को हम पूरा नहीं कर पाए। फन्ने काम बनते थे, लॉकडाउन के अंदर घर में बैठे हुए हैं। ये कोई काम की स्टेबिलिटी है? 15-15 साल नौकरी करते हुए हो गए। मैकडॉनल्ड में नाम नहीं लूंगा, वो मीटिंग में बैठा है। 15-15 साल नौकरी करते हुए हो गए, और आज लॉकडाउन आया तो काम जीरो हो गया। घर में आटा लाने के भी पैसे नहीं है, इसलिए आपने 15 साल नौकरी की थी। सुबह शाम मेहनत करते हैं। आज भी बच्चे सरकारी अस्पताल में ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाते हैं, लंबी लंबी लाइनें लगती है। कोई बच्चे मांग ले, वाइफ कुछ मांग ले, उनको दे नहीं पाते, और सारा पैसा घर के रेंट में, बिजली के बिलों में निकल जाता है। और खुद ना खास तक कुछ हो गया ना अपन को, तो परिवार को देखने वाला नहीं है दुनिया में। सवाल ये है कि आप वेस्टेज में क्यों आए? क्या है आपके सपने? जो घर में आप रहते हैं, वो सच में आपके सपनों का घर है? जिस गाड़ी में आप जाते हैं, सपनों की गाड़ी है क्या आपकी वो? जैसे जिंदगी आपके बच्चे जीते हैं, जिस स्कूल में वो जाते हैं, जैसे लाइफस्टाइल आपकी है, क्या सच में आपको वैसी ही जिंदगी चाहिए? तो मुझे इसका जवाब दीजिए। आपकी जिंदगी में आप क्या करने आए हैं? क्या चाहते हैं अपने परिवार के लिए? 15-20 साल हो गए लाइफ घुटते घुटते जीते हुए। जब भी कोई इंसान कुछ हमसे मांग ले, हमेशा हम पैसों का रोना रो देते हैं, हमेशा तकलीफें सुना देते हैं, हमेशा अपनी पूरी कहानी एकदम उगल देते हैं। आखिर क्यों हम वेस्टेज में आए हैं? साबुन तेल बत्ती के लिए कोई वेस्टेज में नहीं आया दोस्तों। हम वेस्टेज में आए कि पिछले 15 साल 20 साल से जो लाइफ हम जी रहे हैं, जो काट रहे हैं, उससे अच्छी जिंदगी जीने के लिए। और एक बात मैं आपको बोल दूं, इंसान का जन्म आपको एक ही बार मिला है। कोई पोस्ट पर प्लान से पैदा नहीं हुआ यहां पर कि अगले साल का बिल अभी दे दूंगा मैं। और 15-20 साल जिंदगी जीते हुए हो गए, और आप वेस्टेज आपने इसलिए ज्वाइन किया है, जो सपने मैंने सोचे अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने वाइफ के लिए, जो भी सपने अपने माँ बाप के लिए आपने सोचे, उसको पूरा किया जाए। अगर हमारे पास रास्ता नहीं होता तो मैं ये बातें आपसे नहीं करता। आज रास्ता है हमारे पास, जैसे हम पूरा कर सकते हैं। हमारे बोलना चाहूंगा, हमारे अपलाइन जी रिजवान खान जी की डेथ हुई, पता होगा आप सब लोगों को। 10 लाख रुपए महीने का चेक था सर का। उनकी एक्सपायर हो गया आज से 2-3 हफ्ते पहले की बात है। लेकिन आज सबसे खुशी की बात क्या है कि सर नेटवर्क बना के गए हैं, लाखों लाखों रुपए, 10-10 लाख रुपए आपके परिवार को जाएगा सर वेस्टेज की तरफ से। और मेरे एक डाउनलाइन था, नाम नहीं लूंगा उसका, मैं उत्तम नगर में नौकरी करता था, 3-3 बच्चे हैं, किराए पे रहता था, 22 साल हो गए नौकरी करते हुए, 1 हफ्ते पहले एक्सपायर हुआ। आप सवाल दीजिए, जवाब दीजिए, उसके परिवार का कौन देख रेख करेगा? सुबह शाम घर से बाहर निकलना, किसी के टच में आया, प्रॉब्लम हो गई, ढंग से इलाज नहीं हुआ, अस्पताल में गया, अस्पताल घर में रिकमेंड कर दिया, दम निकल गया। अरे थोड़ा सोच के देखिए मेरे भाइयों, क्या अगर उसकी जगह कभी हमारा नंबर भी लगे, तो हमारे जाने के बाद, कुछ भी होने के बाद, हमारे परिवार को कुछ देख रेख वाला, कुछ ऐसा कुछ बना के हम जा रहे हैं जिसमें उनको कुछ मिले। आप आखिर वेस्टेज क्यों कर रहे हैं? 28 साल हो गए थे हमको दिल्ली में रहते में, आज तक घर नहीं था हमारे पास। 10 लोग ज्ञान देते थे कि ये काम ऐसा है, फलाना ढिमका वैसा है। मैं सबको एक ही बात बोलता था, मैंने अपनी डायरी में लिखा कि 28 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए, आज तक घर नहीं बना पाया। मेरा कसम है अपने आप से कि मरने से पहले अपने दम पे घर बना के जाऊंगा मैं। ये लिखा मैंने डायरी में। मैंने लिखा कि हमारी माता जी जब शादी में जाती थी, खानदान में सबके पास गाड़ियां थी, लेकिन कोई हमको ढंग से पूछता नहीं था।
कोई इज्जत नहीं देता था माँ को ढंग से। और लिखा मैंने कि सबसे महंगी कार मैं लूंगा अपने खानदान में माता जी के लिए, और आज सबसे महंगी कार मैंने खाली ली। जब मैं वो लिख रहा था ना तो मेरी आंखों में आंसू थे उस टाइम पे कि मुझे ये करना है अपने परिवार के लिए। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं नहीं पढ़ूंगा गवर्नमेंट स्कूल, मैं अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगा। मैं धक्के खाए सरकारी अस्पताल में अपनी माता जी को लेकर। आदमी की पूरी बेकदरी होती है, यकीन ना हो जाके देख के आ जाना। अभी कल को अगर मेरे घर में, मेरे परिवार में कोई इंसान बीमार पड़ेगा, इतना पैसा कमाऊंगा कि कभी सरकारी अस्पताल का मुंह देखने की जरूरत ना पड़े। कोई भी इंसान मुझसे कुछ भी मांगेगा, मुझको देने की हिम्मत रखूंगा। ये सब मैंने अपने वाई लिस्ट में लिखा। या 4 से 5 साल के बाद 400, 500, 1000 रुपए खर्च करने से पहले मैं 400, 500 बारी सोचूंगा नहीं। ये सपने मैंने लिखे, ये ड्रीम्स मैंने लिखे। अब बताता हूं मुझे इसका फायदा क्या हुआ। जब कोई भी ज्ञानवर्धक वस्तु मुझे ज्ञान देने आती थी कि तू ये काम नहीं कर पाएगा, तो मैं अपने लिस्ट को पढ़ता था, अपने वाई को पढ़ता था, मुझे ताकत मिल जाती थी, मुझे एनर्जी मिल जाती थी इसको पढ़ने के बाद। एक बार किसी, मैं रिश्तेदार का नाम लूंगा, वो इसी मीटिंग में बैठे, मैं बोलूंगा नहीं ज्यादा, वो भी उनको वेस्टेज समझ में आ गया उनको भी। एक बार मुझे उन्होंने कहा कि मकान किस लिए कर रहा है वेस्टेज, क्या बेकार काम कर रहा है। मैं कहा आज ही छोड़ देता हूँ वेस्टेज, बोलो बस ये बताओ 3 साल में हमारा दिल्ली में घर कैसे आएगा, इसका जवाब दे दो, अभी छोड़ दूंगा वेस्टेज। जब मैंने एक सवाल उन पर फेंका तो उनका जवाब आया मुझे नहीं पता। मैं तो चुपचाप अपनी चोंच बंद करके बैठो और चुपचाप कर लो, खुद तो करना नहीं, हमें भी नहीं करने देना, है ना। तो जो आपका पर्पस है, जो आपका रीजन है ना, वो आपको हमेशा टिका के रखता है। जब मैं शुरुआत में वेस्टेज करता था, बहुत से डाउनलाइन मुझे मना करते थे, सर हमको नहीं करना, हमारे टाइम पे नहीं आते थे, मुझे मना करते थे, मीटिंग में मेरा फोन नहीं उठाते थे, बहुत चक्कर होते थे। किसी की मीटिंग करने गया 2.5-3 घंटे ट्रैवल करके गया तो लोग मुझे मना करते थे। मैं एक बार किसी का मीटिंग करने गया शालीमार बाग में, शादरा के अंदर, वो दिलशाद गार्डन के अंदर, शाहरुख नाम का डाउनलाइन था, उसने मुझे बुलाया, इसलिए मीटिंग करने आ जाओ। यहां से पश्चिमपुरी से दिलशाद गार्डन जाने में लगभग लगते 3 घंटा। अगर आप मुद्रिका से जाते हो, मुद्रिका से जो पहले बाईपास से होते हुए जाती थी पुल से, जहां जितना जाम लगता था, 3 घंटे में वहां पे मैं पहुंचा। 11 बजे निकला बेचारा, 3:30 बजे पहुंचा मैं, इतनी भरी गर्मी में बस के अंदर तो जब वहां मैं पहुंचा तो मेरे को शाहरुख का कॉल आया कि सर आज नहीं है मीटिंग, कल आना, कल करेंगे मीटिंग। अब आप सोचो आपको कैसा लगेगा। मेरे मन में आया मैं छोड़ दूंगा वेस्टेज। भाई मैंने क्या करा, मैंने अपना वाई लिस्ट देख ली और अपनी माता पिता की फोटो अपने पर्स में देख ली मैंने, तो मेरे अंदर आग लग गई। तो वाई लिस्ट का एक ही काम होता है कि जब आपके मन में गिरने की विचार आए ना, तो ये आपको उठा दे, हाँ है ना, ये आपको खड़ा कर दे, आखिर वेस्टेज में क्यों आए थे। और किस किताब में लिखा है कि 10 लोग वेस्टेज नहीं करेंगे, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा रिश्तेदार वेस्टेज नहीं करेगा तो तुम फेल हो जाओगे। बताओ किस किताब में लिखा है। अगर ये मैं सोच के बैठा होता ना कि मेरा परिवार, दोस्त, रिश्तेदार नहीं करेगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, तो आज मैं फेल ही होता। दुनिया में 135 करोड़ की आबादी है, हमको 15 कितने लोग चाहिए, हमारे को 1500, हम खोज लेंगे, बात खत्म। और मैं भी देखता हूं मेरे सपने पूरे कैसे नहीं होते। ये जुनून, ये करंट आपके अंदर वाई लिस्ट के बाद ही आता है। और जितने भी डायरेक्टर यहाँ पे बैठे हैं, मैं स्पेशली आपसे बोलना चाहता हूं, जैसे हम वेस्टेज में आगे बढ़ते रहते हैं ना दोस्त, हमारे सपनों पे धूल जम जाती है बहुत मोटी। और मैंने बहुत से डायरेक्टर से पूछा आप वेस्टेज क्यों कर रहे हो, आपके गोल्स क्या है, तो उनके गोल के नाम पे था कि क्या सर, क्या क्या पूछा, क्या सर, सर अभी देखने पड़े, ऐसे जवाब थे उनके बहुतों के। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती, इतने डायरेक्टर यहाँ बैठे हैं, अपनी धूल को साफ कर लो। और जो भी डाउनलाइन आपकी टीम में सक्सेसफुली काम करना चाहती है, सबसे पहले उसके वाई लिखवाओ। जब तक उसके वाई आपको और उसको नहीं पता होंगे, वो सक्सेसफुली काम कर नहीं पाए, है ना। तो क्या करना सर, आज आपको वाई लिखने हैं। मैं इस बिजनेस में क्यों आया हूं, आप लिखोगे नहीं लिखोगे मुझे बताइए, लिखोगे ना। थैंक यू वेरी मच। वाई के बाद क्या लिखना है आपको, क्या बनाना है, ड्रीम लिस्ट बनाना है। आपके क्या सपने हैं, सपने होना बहुत जरूरी है, बिना सपनों के आप आगे बढ़ नहीं सकते। 3 तरह के सपने होते हैं, शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिड टर्म ड्रीम, लॉन्ग टर्म ड्रीम। 3 तरह के सपने होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब 1 से 6 महीने वाले, मिड टर्म मतलब
6 महीने से 2 साल वाले, और लॉन्ग टर्म मतलब 3 साल से ऊपर। शॉर्ट टर्म में आप क्या बना सकते हैं? मुझे एक फोन लेना है, मुझे एक आईपॉड लेना है, मुझे घर में मम्मी के लिए वॉशिंग मशीन लानी है, मुझे एक ओवन लाना है, मुझे लैपटॉप लाना है, कुछ भी आप छोटा मोटा कुछ भी बना लो यार, मुझे एक पेन लेना है, मुझे 500 रुपए का पार्कर का पेन लेना है, ये कुछ भी ड्रीम हो सकते हैं आपके, वो आपके शॉर्ट टर्म ड्रीम, वो आप ड्रीम बनाइए। उसके बाद मिड टर्म में क्या होता है? मुझे बाइक लेनी है ना, मुझे फॉरेन ट्रिप जाना है ना, मुझे घर में ये चीज एसी लगवा, जो भी आपके मिड टर्म 6 महीने में आपको जो आप अचीव कर सकते हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म ड्रीम क्या होते हैं? आपको आपके गाड़ी कब लेनी है, लॉन्ग टर्म ड्रीम में चल सकता है, शॉर्ट टर्म ड्रीम में भी आ सकता है गाड़ी का ड्रीम। आपको घर कब लेना है, आपको प्रॉपर्टी कब बनानी है, वो सब लॉन्ग टर्म। मैं सभी डायरेक्टर अनुभव से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मेरे भाइयों, आप अपने ड्रीम को एक बार देखो। और जितने नए लोग इस परिवार में आए हैं, मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा, आप जब भी डायरेक्टर से, उन सब परिवार के नए लोगों से बोलना चाहूंगा, आपका ड्रीम बनाना बहुत जरूरी है। जब तक अपने आप को भागने की वजह नहीं दोगे ना, भाग पाओगे नहीं आप। सबसे पहले भागने की वजह दो, मुझे भागना क्यों है, तभी भाग पाओगे, है ना? करेक्ट हुआ? तो ड्रीम आपको बनाने हैं। और ड्रीम कैसे होने चाहिए? ड्रीम क्या होनी चाहिए? स्मार्ट, SMART। किसी से पूछा आपके सपने क्या है, तो आदमी बोलता है मुझे बड़े सपने हैं, मेरे बड़ा आदमी बनना है। क्या बोलता है? मैंने एक डायरेक्टर से पूछा कि आपके सपने क्या है, एक 10% पे था वो, मुझे बोलता था मुझे बड़ा आदमी बनना है। मैं कहा तेरी हाइट कितनी है अभी? कहता सर 5-7। मैं कहा आपका 6-7 करना है क्या? कितना बड़ा बनेगा, दीवार को छुएगा क्या? कह सर मेरा मतलब वो नहीं है। मैं क्या मतलब है तेरा? कैसे बड़ा आदमी बनना है सर? मैं मतलब तो अबे बड़ा, अबे क्या मतलब है तेरा? बड़ा मतलब क्या, खली को पार करेगा क्या? और मैं क्या सोचूं? कहने से वो मतलब नहीं है, मुझे लाख रुपए कमाना है। मगर ये क्यों नहीं बोलता? अपने सपने को क्लियर कर कि लाख रुपए कब कमाना है, किस टाइम पे कमाना है, किस डेट में कमाना है, कैसे कमाना है, क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटेजी है, वो तो क्लियर कर। जब कभी हम घर बनवाते हैं तो घर में कितना दिमाग लगाते हैं कि भैया दरवाजा इतना बनाना, यहाँ खिड़की रखना, यहाँ दरवाजा बनाना, यहाँ वॉल लगवा, सब कुछ करते नहीं करते? एक घर बनाने में इतनी प्लानिंग करते हैं। कभी किसी को आगरा जाना हो तो पूरा पेट ही भर लेता है कपड़ों से, सारी प्लानिंग करके चलते हैं, गाड़ी इतनी चलेगी, इतना पेट्रोल डलवाएंगे, करते नहीं करते? जब घर बनाने में, गाड़ी में कहीं जाने में आप इतनी प्लानिंग करते हैं, तो जिंदगी में सपने क्यों नहीं बनाते? फिर यहां प्लानिंग क्यों नहीं करते अच्छे से? और यहां प्लानिंग करना जरूरी है। और प्लानिंग आपकी तब होगी जब स्मार्टली ड्रीम बनाओगे। क्या बनाओगे? स्मार्टली ड्रीम। स्मार्ट मतलब, ऐसा मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक। पता करो चाहिए क्या, क्लियर करो उसको। अब मतलब मेजरेबल, जिसको हम नाप सके। 1 लाख रुपए नाप सकते हैं? कुछ तो एकदम ऐसे आए, जब तक दुनिया है तब तक गधे पैदा होते रहेंगे। एक से मैंने पूछा कि क्या सपने हैं, कह रहा पोस्ट कार लेनी है वेस्ट चीज से। मैं कहा अच्छा, कितनी देर में, कितने दिनों में, मतलब कितने महीनों में, कब तक लेनी है? कह रहा आ जाए 2-3 महीने में। तो ऐसे जो टाइप के प्राणी जो होते हैं वो मेजरेबल नहीं कर पाते। पोस्ट कार आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेजरेबल भी तो करो ना यार। अचीवेबल, जो अचीव करने लायक होना चाहिए। और रियल एस्टेट में सच्चाई होनी चाहिए कि 1 लाख रुपए सच्चाई है। और टाइम बाउंड, जिसमें टाइम डेट लिखी होनी चाहिए कि सर इस डेट पे मैं ये चीज मैं अचीव करूंगा। जितने भी लोग यहाँ पे हैं जिससे मैं पूछूं आपसे, मैं उनसे 3 ड्रीम जरूर पूछूंगा उनके। आप तैयार रहना दोस्तों। मैं किसी को भी कॉल लगाऊंगा अभी डायरेक्टर अनुभव में, खासकर नीचे के बंदों, और मैं उनके 3 ड्रीम पूछूंगा खाली। मैं कहा सनी भाई 3 ड्रीम बताओ, रजत जी 3 ड्रीम बताओ। अगर किंतु परंतु स्वाद में रजनीगंधा अगर निकला, फिर देखना। 3 ड्रीम आपके होने चाहिए। शॉर्ट टर्म आने वाले 21 तक मुझे क्या अचीव करना है, ये होना चाहिए। और आपके डाउनलाइन के पास भी होना चाहिए, क्योंकि जब आप उससे बात करेंगे तो आप समझो ड्रीम की बात करेंगे। जब ड्रीम की बात करेंगे तो उसमें एनर्जी बढ़ जाएगी, तभी वो काम कर पाएगा, है ना? सपने आपसे काम करवाते, ड्रीम आपसे काम करवाता, करेक्ट है? फिर क्या बनानी है हमको? गेस्ट लिस्ट बनानी है। क्या बनानी है? गेस्ट लिस्ट, दोस्तों की लिस्ट बनानी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इंस्टीट्यूशनल,
एनिमी, नेबर, डोमेस्टिक, स्ट्रेंजर, इनकी लिस्ट आपको बनानी है। इन सब लोगों के नाम आपको लिखने, कैसे लिखने ये भी देख लीजिए, इस फॉर्मेट में लिखने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। जितने भी लोग के फास्टर वाले लोग इस मीटिंग के अंदर आए जिनका आपको फास्टर करवाना है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी फॉर्मेट में आपको लिस्ट बनानी है। नाम, नेम, दिल्ली में रहता है राहुल, क्या करता है, स्टूडेंट है, इंडिपेंडेंट है, पेरेंट्स से पैसे लेता है, आप पे कितना बिलीव करता है, 8%, 10 में से 8 नंबर बहुत बिलीव करता है, इसका नंबर। इस तरीके से आपको लिस्ट बनानी। बहुत लोग बोलते हैं कि लिस्ट मेरे दिमाग में है। अच्छा ये बताओ, आपने आज से 4 दिन पहले क्या खाया था रात को? वो तो नहीं है आपके दिमाग में। सब कुछ दिमाग में होता है क्या? नहीं होता ना सर, सब कुछ दिमाग में नहीं होता, तभी फोन बना है, उसमें कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है, वो लिस्ट को कॉपी में बनाइए। ये बनाना बहुत जरूरी है अगर सच में आप कामयाब बनना चाहते हैं। कम से कम 200 लोगों के नाम उस लिस्ट में होनी चाहिए। एक होती है कॉन्टेक्ट टू एक्शन नाम का ऐप आता है, वो डाउनलोड कर लीजिए, वो लिस्ट आपके फोन में ला देगा पूरी की पूरी। अब वो लिस्ट अपने अपलाइन को सेंड कर दीजिए और अपलाइन लोगों से बोलना चाहूंगा उसमें 200 लोग निकालिए जिनको आपको आने वाले 2 महीने में प्लान दिखा। जब तक कच्चा माल आपके पास नहीं होगा आप बिल्डिंग नहीं बना पाओगे। लिस्ट को हम कच्चा माल, किसी को जज करने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा चाचा है ये तो नहीं करेगा। अरे मेरे चाचा 50,000 रुपए कमा रहे हैं वेस्ट में, क्या बात कर रहे हैं? ये मेरा मामा है ये नहीं करेगा, ये मेरे जिया जी है नहीं करेंगे, ये मौसा है नहीं करेगा, ये तो मेरा दोस्त है तो किसी की सुनता ही नहीं, ये मेरी फ्रेंड है इसकी दुनिया नहीं सुनती, ऐसे मत। सब करेंगे, हाँ है ना? आपको बस बताना भाई, करना ना करना उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद सिस्टम को आपको फॉलो करना है। क्या करना है? सिस्टम को आपको फॉलो। सिस्टम क्या है जी? यूज द प्रोडक्ट। सबसे पहले प्रोडक्टों का इस्तेमाल करना है। जब तक आप खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करोगे ना तो किसी को आप करवा भी नहीं पाएंगे। प्रोडक्ट इस्तेमाल करना। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं 90% जगहों पे प्रोडक्ट हमारे ऑनलाइन मिल रहे हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं। दूसरा, शेयर द प्रोडक्ट। जिस भी आदमी जो साबुन लगाता है, पेस्ट लगाता है, पेस्ट करता है, जो भी आदमी है उससे प्रोडक्टों को शेयर कर, अपने स्टेटस पे लगाओ वेस्टेज के प्रोडक्ट के डेमो। दुनिया आपका स्टेटस देखेगी, मजा आ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। आप 2-3 प्रोडक्ट ऐसे लगाओ कि अगर कोविड से बचना है तो इन प्रोडक्टों को खाइए, कोविड से बचिए। अधिक जानकारी के लिए मुझसे संपर्क कीजिए। 200 लोग स्टेटस तुम्हारा देखेंगे, पक्का 50 घर में खांसी जुकाम गले में खराश होगी, 25 तुम्हें कॉल करेंगे, 10 तुम्हें ऑर्डर देंगे, तुम्हारा लेवल अचीव हो जाएगा। समझो मेरी बात को। ये होता तरीका। मेक द लिस्ट तो आपने बना ली है। इनविटेशन कैसे बुलाते हैं मैं आपको बताता हूँ। जब भी किसी को बुलाना हो सबसे पहले ये देखिए बुलाने से पहले कि वो आदमी चाहता क्या है, उसकी जरूरत क्या है, वो चाहता क्या अपनी जिंदगी में, अपनी पार्ट टाइम। मान लो कि इंसान नौकरी कर रहा है, वो क्या चाहता होगा? वो चाहता होगा पार्ट टाइम इनकम, हाँ है ना? कोई हाउस वाइफ है वो क्या चाहती होगी? वो पार्ट टाइम इनकम चाहती होगी। स्टूडेंट क्या चाहता होगा? पार्ट टाइम इनकम चाहता होगा, हाँ है ना? और 3 बातें बिल्कुल मत करना इन्विटेशन में। पहली बात कि कंपनी है ये मत बोलना। दूसरी बात कि प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे ये मत बोलना। तीसरी बात कि लोगों को ज्वाइन करवाना पड़ेगा ये मत बोलना। बिल्कुल भी मत बोलना, सीधा फोन काटेगा, वो शक हो जाएगा उसको। आपको सिंपल से इतना ध्यान लगाना कि मान लो वो नौकरी करता है तो सिंपल से उसको इतना बोलना है कि भाई क्या हाल चाल है तेरे, बढ़िया? हाँ बढ़िया। यार मैंने एक पार्ट टाइम बिजनेस करना शुरू करा है, कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू करा है। इसमें पार्ट टाइम लॉकडाउन के अंदर बिना ज्यादा एफर्ट करे एक ऐप के माध्यम से सिर्फ 1 से 2 घंटे में 2 से 3 महीने के अंदर अब 15-20 हजार रुपए कमा सकते। उसी से लेकर हम लोगों ने एक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। उसी को देखते हुए हम लोगों ने एक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है जिसमें बहुत से एक्साइटेड लोग आ रहे हैं जो ये जानना चाहते हैं कैसे हम अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं। और मैं चाहता हूं कि तू उस इवेंट का हिस्सा बने ताकि तुझे पता चले कि कैसे तू घर बैठे बैठे लॉकडाउन के थ्रू, लॉकडाउन के अंदर अपनी इनकम को ग्रो कर सकते। इस तरीके से आपको इन्वाइट करना है ना। कोई आपसे पूछे और भाई क्या हाल चाल है, और उसको बोलो भाई नोनी खा रहा हूँ, मस्त है सब कुछ। वो बोलता है नोनी क्या होता है? अबे नोनी तो इम्यूनिटी बढ़ती है भाई, साथ साथ पैसे भी निकलते हैं उसके अंदर। कहता पैसे निकलते हैं? अच्छा आ जा मीटिंग में। ये ऐसा बहुत से तरीके हैं। किसी को फोन करके बोला हाँ भाई ये बता लॉकडाउन के पास लॉकडाउन खत्म होने के बाद सबसे बढ़िया फॉरेन कंट्री कौन सी घूमने वाली? वो कह क्यों पूछ रहा है? वो कह रहा पैसे बहुत आए लॉकडाउन में, सोचा कहीं तो खर्च करूं निकलने के बाद, तो फोन काट देना। वो सीधा आधा घायल हो चुका होगा, वो तुम्हें कॉल करेगा मैं तो कर लॉकडाउन में, तो हो गया तुम्हें इन्विटेशन। हाँ ना, ऐसे बहुत तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आपका स्टेटस, आपका फेस, अब मैं देखता हूँ लोगों के स्टेटस पे क्या लगा होता है,
फूल तोड़ो गुलाब निकलेगा, ये करो वो निकलेगा, फूल गुलाब जानू। अब मैं क्या बोलूं, मैं तो आपका स्टेटस आपकी सच्चाई बताता है आप एक्चुअली में है क्या। बहुत से यहाँ पे लोग, मैं बोलूंगा नहीं चाहूंगा, नाम नहीं लूंगा, अपने स्टेटस पे लगाते हैं फूल तोड़ो गुलाब निकलेगा, ये निकलो तुम्हारा चेहरा निकलेगा, चीर के देखो तुम्हारा चेहरा अब मेरे भाई समझ, ऐसा मत कीजिए, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। और जितने भी डायरेक्टर यहाँ पे आए हैं, मैं स्पेशली बोलना चाहता हूँ कि आप सब लोगों की अच्छे से इन्विटेशन में ट्रेनिंग कीजिए। मैंने ऑलरेडी टीम सुपर में ट्रेनिंग कर रखी है, अच्छे से बताइए। अगर आप अपने लोगों से बात करवाना चाहते हैं, जिसने आपको बुलाया है उसकी बात करवाइए, ताकि वो अच्छे से समझा सके। हाँ है ना, करेक्ट है। उसके बाद क्या, शो द प्लान। शो द प्लान के लिए हर संडे हम सीएनटी करते हैं, और जो भी डायरेक्टर्स ने आपको बुलाया है वो आपके लिए डेली एक सीएनटी करता है। और जितनी भी डायरेक्टर है, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, डेली अपनी टीम में एक घंटा सीएनटी जरूर कीजिए। वो टाइम फिक्स रखिए कि इस टाइम पे आप सीएनटी करते हैं, ताकि सब लोग इस टाइम पे अपने लोगों को लेकर आ सके। करेक्ट है। टीम वर्क मिलकर काम करना, फॉलोअप मतलब प्लान दिखाने के बाद उस गेस्ट से बात करना जरूरी है। अगर आप प्लान दिखाते हैं, उस गेस्ट से बात नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सर बात करना, बिना बात करे बात नहीं बनती, हाँ है ना, बात करना जरूरी है। ये आपको इवेंट अटेंड करने, टीम सुप्रीम की 7 मीटिंग्स होती है हमारी, 7 दिन हमारी मीटिंग कोई ना कोई होती रहती है। बुक पढ़नी है, बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं एक बात मानता हूँ कि जो आदमी किताबें पढ़ता है उसको तरक्की जल्दी मिलती है, और जो किताबें लिखते हैं उनको कभी नहीं मिलती। तो किताब पढ़ना जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक किताब मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा जो बहुत काम आएगी आपके, उसका नाम है जीत आपकी। आप उसको जरूर पढ़िए। एक किताब है नेटवर्क मार्केटिंग क्या क्यों कैसे, क्या नाम है उसका, नेटवर्क मार्केटिंग क्या क्यों कैसे। मात्र 150 रुपए की किताब है, ऑनलाइन आपके घर में आ जाएगी। एक बार आपने उस किताब को पढ़ लिया, आप इस बिजनेस में कैसे कामयाब होते हैं उसकी नॉलेज आपको मिल जाएगी। मोटिवेशनल वीडियोस देखनी है, वेस्टेज में जो आती है, गौतम बाली जी की 4 ट्रेनिंग वीडियोस है, जिसमें फर्स्ट वीक प्लान में बताया गया है, वो देखना बहुत जरूरी है। रेगुलर अपलाइन से बात करनी है, और रेगुलर आपको प्लान दिखाने, कम से कम 2 लोगों को डेली आपको प्लान दिखाने हैं, डेली इस मीटिंग में लाना है रेगुलर लोगों को। उसके बाद मीटिंग के बाद क्या होता है, 9 तरह की इनकम मिलती है वेस्टेज में। जी हाँ, 9 तरह की इनकम मिलती है वेस्टेज में, जिसको आपको फॉलो करना है। और ये फॉलोअप लिस्ट है, जिन जिन की मीटिंग आप करते रहते हो उनका नाम फॉलोअप लिस्ट में लिखते रहिए। खासकर अपलाइन का एक ही काम होता है, अपने डाउनलाइन का एक एक गेस्ट का डाटा बनाना। जब तक आपके पास डाटा नहीं होगा, आप समझ नहीं पाओगे कैसे काम करना। बात समझ में आ रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये इसको समझिए, गोल चार्ट है, आखिरी पॉइंट है। ये गोल चार्ट है जिसको अपने घर में आपको छुपाना है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि गोल चार्ट मैं आपको दे दूंगा, इसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने रूम में आप जरूर चिपकाइए। पहला ये क्या है, फर्स्ट लेवल क्या होता है वेस्टेज में, पहला लेवल क्या है, 5%। क्या होता है, 5% फर्स्ट लेवल, जिसमें आप सभी लोग ज्वाइन करते हैं, आप इस लेवल पे होते हैं। अगली पोस्ट क्या है, 8%। दूसरी क्या है, 10%। और फिर क्या है, 11%। 11% वाले को हम कहते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर। क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज डायरेक्टर। ठीक है सर। जैसे ही आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हैं, आप 11% पे आ जाते हैं। और जब आपके नीचे क्या है, सिल्वर डायरेक्टर। सिल्वर डायरेक्टर कब बनते हैं जी, जब आपके नीचे, जैसे आप यहाँ है 11% पे ऊपर है, जब आपके नीचे एक आप 6 लाख खोलते हैं, 6 लोगों को बताते हैं। जब आपके नीचे ये आदमी, ये बंदा, कोई एक बंदा डायरेक्टर बनता है, क्या बनता है, डायरेक्टर बनता है, तो आप क्या बनते हैं, सिल्वर डायरेक्टर। क्या बनते हैं, सिल्वर डायरेक्टर। आपको घूमने फिरने का पैसा मिलता है, ठीक है सर, आपको सिल्वर डायरेक्टर पे घूमने फिरने का पैसा मिलता है। जैसे आपके नीचे 2 लोग, कितने लोग, 2 लोग डायरेक्टर बनते हैं, 1 और 2, तो आप क्या बनते हैं, गोल्ड डायरेक्टर। क्या बनते हैं, गोल्ड डायरेक्टर। जैसे आपके नीचे 3 लोग डायरेक्टर बनते हैं, कितने, 3, तो आप क्या बनते हैं, स्टार डायरेक्टर। आपको मिलता है कार फंड, गाड़ी लेने का पैसा। जब आपके नीचे 4 लोग डायरेक्टर बनते हैं, कितने, 4, तो आप क्या बनते हैं जी, डायमंड डायरेक्टर। और जब आपके नीचे 6 लोग डायरेक्टर बनते हैं, कितने, 6, तो आप क्या बनते हैं जी,
क्राउन डेक्टर में क्या लिखा है? लाइफ सेट। और क्राउन डेक्टर को मिलता है हाउस फंड, और क्राउन डेक्टर की जो मिनिमम इनकम होती है वो 1 लाख रुपए महीना होती है। और क्राउन डेक्टर तक पहुंचते पहुंचते आपको 3 स्टेज आएंगे। कितने स्टेज आएंगे? 3 स्टेज आएंगे। पहला स्टेज 5 से 11% तक, इसको स्टेज 1 कहते हैं, जहां पे टाइम लगता है ज्यादा, पैसा आता है कम। और 95% लोग यहीं पे बिजनेस को छोड़ देते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने आम आज लगाया, आम की डेली लगाए, आम का बीज लेकर आए, आम की गोटली, उसको धरती में लगाया और देख के बैठा यूं कि कब निकलेगा पेड़। ऐसा नहीं होता सर। आपको यहां पे पेशेंस रखना है और जितना जल्दी हो सके 11% के लेवल पे आना है। दूसरा, यहां से यहां तक होता है स्टेज 2, जहां पे टाइम और पैसा होता है बराबर, और यहां से होता है स्टेज 3, जहां पैसिव इनकम आपकी स्टार्ट हो जाए। तो जितने लोग यहाँ पे आए, मैं आप सभी से विनती रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको स्टेज 1 जल्दी से पार करना क्या है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको करना है 8%। क्या करना है? 8%। 8% करने के लिए आपको 600 पीवी करना है। कितना पीवी करना है? 600 पीवी। लेकिन अगर 1 महीने के अंदर, 1 से 31 तारीख के अंदर अगर आप 282 पीवी कर लेते हो, कितना? मात्र 282 पीवी भी कर लोगे तो भी आपका 8% का लेवल हो जाएगा। इसको फास्ट 8% कहते हैं। क्या कहते हैं? फास्ट। और जितने डायरेक्टर है, मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा दोस्तों, आज 11 तारीख है, आपकी टीम में जितने भी लोगों का आपको फास्ट एड करवाना है, उनको अच्छे से ट्रीट करके, अच्छे से उनकी सेवा करके, अच्छे से उनको समझा के इसको अचीव करवाने में उनकी मदद करें। उसके बाद ये क्या है, अगर आप चाहते हैं कि आप डायरेक्टली डायरेक्टर कर ले, सीधा आपका 11% हो जाए, तो आपको क्या करना है? आपको 4500 पीवी करना है। कितना? अगर आप 1 महीने में 4500 पीवी भी कर लो तो आपका क्या हो जाएगा? सीधा 11%। और 11% होने पे आपका पहले महीने का चेक आएगा 15 से 20,000 रुपया। कितने का? 15 से। और लॉकडाउन के अंदर अगर आपको 15 से 20,000 रुपए का चेक आ गया, सोचो जो आपके दोस्त यार होंगे जिनकी इनकम जीरो होगी, उनको कैसा लगेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सारे लोग लॉकडाउन के अंदर डायरेक्टर कर सकते हैं, और जो भी फास्ट डायरेक्टर करेगा उसको टीम सुप्रीम की तरफ से बहुत जबरदस्त गिफ्ट मिलेगा, उसको हजारों लोगों के बीच में बोलने का मौका मिलेगा। कहते हैं उसके बाद आपको टारगेट लेना है कि आप 4 महीने में सिल्वर डायरेक्टर बनेंगे, 6 महीने में गोल्ड डायरेक्टर बनेंगे, 8 महीने में स्टार डायरेक्टर बनेंगे, और 12 महीने में, 1 साल में क्राउन डायरेक्टर करके, इस साल के एंड तक क्राउन डायरेक्टर करके अपने खानदान में सबसे पहले यंगेस्ट लखपति बनेंगे। है ना? और अपने परिवार के हर सपनों को पूरा करें। ये था पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल। में एक बात आपसे बोलना चाहता हूं, इसके बाद आपको मैं ये 2 चीज सेंड करूंगा, ध्यान से देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। ये 2 चीज मैं आपको अभी सेंड करने वाला हूं जो बहुत जरूरी है आपके लिए। देखिए, ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये गोल चार्ट है हमारा, ये मैं आपको सेंड करूंगा अभी। इसको रूम पे लगाना है, और रूम पे लगा के ना फोटो भेजनी है मुझे। अगर सच में सीरियस हो सपनों के लिए तो मुझे रूम पे लगा के फोटो भेजना, सर आई हैव डन। तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि जो मैं 1 घंटा बोला हूं, मैंने गले से जोर लगाया है, उसका फल मिल गया मुझे। मैं मानूंगा मेरी मीटिंग सक्सेसफुल होगी। दूसरा, एक चीज और लगाना साथ में, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ, वो ये है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये भी लगाना साथ में। ये देखिए, ये लगाना अपने साथ में, दिख रहा है? फर्स्ट वीक प्लान भी साथ में लगाना, और डेट लिखना 11 मई 2021। सर आज मेरा पहला दिन है, आज मैं ज्वाइनिंग फॉर्म भरना सीख चुका हूँ, ऑर्डर फॉर्म भरना सीख चुका हूँ, वेस्टिज ऐप चलाना सीख चुका हूँ, बिजनेस टूल कैटलॉग मेरे पास है, और सर मैंने वेस्टिज एज ए करियर वीडियो देख ली। दूसरा सर मैंने लिस्ट 50 लोगों की बना ली, हाउ टू अगले दिन आपको ये करना, ये सब चीजें आपको करनी है, लिस्ट साथ में लगाना। इसका पीडीएफ मैं आपको देने वाला हूं। ये 2 काम करना, अगर 7 दिन तक ये सारी चीजें आपने कर ली,
फास्ट आपने कर लिया तो अगले सोमवार को फिर से हम बेसिक ट्रेनिंग करेंगे आपके नए 4 से 5 लोगों के लिए, जिनको मैं सिखाऊंगा या कोई बड़ा लीडर सिखाएगा कैसे वेस्टिज में कामयाब है। तो कैसा लगा आज का ट्रेनिंग सेशन आपको? अच्छा लगा सर? लेकिन करना भी है, ऐसा नहीं है कि मैं आईडी छोड़ के आपके अंदर ज्वाइन कर लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है, करना भी है। और मेरा वादा है, मेरा दावा है, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग है इस बात की कि जितना हम तरक्की लॉकडाउन के अंदर पाएंगे ना, उतनी तरक्की कहीं नहीं पा सकते। और अच्छे से अगर आपने काम कर लिया, जो मैंने आपको आज ट्रेनिंग दी है, जितने डायरेक्टर, मेरे हाथ जोड़ के डायरेक्टरों से विनती है, जो भी सीनियर यहाँ पे 10% वाले हैं जो डायरेक्टर बनने वाले हैं, जितने भी लोगों को आपने बिठाया है, उसको इसको फॉलो करवाने में जिम्मेदारी आपकी। जब टीचर कोई बच्चे को काम देता है ना कि होमवर्क करके लाना, तो माँ बाप की जिम्मेदारी होती है उस होमवर्क को करवाना। और कुछ तो माँ बाप ऐसे होते हैं, वो बाहर स्टैंड पे जाते हैं, नेटवर्क पकड़ते हैं, नेटवर्क आता है तो बच्चों का होमवर्क करते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपको बोलना चाहूंगा, जितने भी 10% वाले यहाँ पे बैठे, इसी तरीके से आपको अपने बच्चों का, अपने डाउनलाइंस का, अपने लोगों का होमवर्क करवाना है। बच्चों की गलती नहीं है, माँ बाप की नहीं गलती है। ठीक है सर? अच्छा लगा आपको? तो थैंक यू वेरी मच। बहुत देखो, अभी 187 लोग हैं, 1000 लोग आए थे, 130 लोगों को हमारे गृह मंत्रालय की तरफ से कॉल आया होगा कि देश में आपदा आ चुकी है, आप आके हमारी सेवा करें और हमारे को साथ दीजिए। बाकी 8 से 70 लोगों को कॉल नहीं आया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपको हमारे देश के पीएम की तरफ से कॉल नहीं आया। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल। मिलते हैं एक नई ट्रेनिंग के साथ। थैंक यू वेरी मच जी। होस्ट साहब, मीटिंग को आप जरूर वाइंड अप कर दीजिए।